आज के सत्र में जो स्टॉक्स और सेक्टर्स एकदम से फोकस में आए ना, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं। सबसे पहले तो आज क्विक कॉमर्स कंपनियों के शेयर्स में एकदम से तेजी देखने को मिल रही है, जिसमें दो हैं, एक है जोमैटो और एक है स्विगी। दोनों ही जबरदस्त चाल आज के सत्र में दिखाते हुए नजर आए और ऑल टाइम हाई लेवल्स पे जोमैटो का शेयर आज के दिन का, अभी तक का जब आपकी हमारी बात हो रही है, तो हाई है 304.65। और ऐसे ही स्विगी, जिसके रिजल्ट्स हाल फिलहाल में आए थे, उसके बाद एक डिप आया था लेकिन उसको एब्जॉर्ब करता हुआ स्टॉक ऊपर गया और आज का हाई लगाया 576.60। लाइफ हाई लेवल पे स्विगी का स्टॉक भी पहुंचता हुआ नजर आया। हाल फिलहाल में सीएलएसए की भी एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था कि हमको जोमैटो पसंद है और लक्ष्य उसका 370 दिया था, 370 जोमैटो का लक्ष्य दिया था। सर, ये दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी राय? कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर पैटर्न्स बिल्कुल बदले हैं, उसका बेनिफिट यहां पर दोनों ही कंपनियां उठा रही हैं, स्विगी और जोमैटो। आपकी क्या कॉल है? तो जोमेटो का चार्ट आप पहले ओपन करें। हाँ, तो जोमेटो अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा राउंडिंग बेस बना है। राउंडिंग बेस बन के कप पैटर्न भी हम उसको बोलते हैं। और वहां से आज ब्रेकआउट देने के तागाज पे है। और जैसे ही ये 300 के ऊपर अगर क्लोज आता है तो इसमें एक वॉल्यूम बेस ब्रेकआउट हो जाता है। उसके बाद इसमें आप पकड़ लो, जो डेप्थ है इसका 250 से लेके 300 का मिनिमम, हम उसका 100 to 161% का टारगेट सोचते हैं कि ये देना चाहिए। अच्छा टाइम भी लिया है, करेक्ट किया है। करेक्ट करने के बाद आज अच्छा ब्रेकआउट देने के लिए दिख रहा है, और इसको भी शायद एफएनओ में भी लिया गया है स्टॉक पे। तो इसमें एक अच्छा एक काउंटर है। क्लोजिंग के लिए वेट करें, 300 के ऊपर क्लोज आता है तो इसमें 280 to 270 का सपोर्ट जोन में ध्यान में रखें शॉर्ट टर्म ट्रेडर, और अपसाइड में ये 350 तक जाने की चांसेस है। और ये मगर आप वीकली? स्विगी हाँ। स्विगी हाँ, देखेंगे वही। तो उतना डेटा नहीं है सर। मतलब वो डेटा को एनालाइज करना थोड़ा सा, खाली ये बोल सकते हैं कि जोमेटो और ये दोनों न्यू एज कंपनी है तो उनके साथ ये भी चल पड़ेगा। मगर वो बोलना सही नहीं है, क्योंकि डेटा नहीं है तो उसके ऊपर कोई राय दे के गलत मार्गदर्शन नहीं करना है मुझे। राइट, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको जोमेटो कहाँ तक नीचे आता नजर आता है? जो उन्होंने मिस कर दिया जोमेटो, वो दोबारा से री एंटर कहाँ पर करें, ये भी सवाल है। सर इसमें अभी आप डेली टाइम फ्रेम पे तो हम पुल बैक ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मगर आप हवरली में देखेंगे तो इसका जो 287 से लेके 290 जो है वो लेवल, ये थोड़ा क्रूशियल डिमांड्स होने जो ब्रेकआउट है एग्जैक्टली एक बार पुल बैक आके वो रिटेस्ट करके वापस इसका जो रुख है ऊपर की तरफ जाने के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक और स्टॉक के ऊपर बात करते हैं, गदर मचा रहा है स्टॉक मार्केट पे, एंड दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आज ये जो स्टॉक है, ये 5,000 के लेवल को भी पार कर गया और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये लाइफ हाई पे स्टॉक पहुंचता हुआ नजर आया है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, लगातार बाजार को आउट परफॉर्म करता हुआ स्टॉक। और आज जैसे ही बाजार खुला था ना, वैसे चढ़ना शुरू हुआ था धीरे धीरे, लेकिन वो एकदम से पिकअप करता हुआ नजर आया। कुल मिलाकर 10%, 10.5% की चाल पकड़ गया है, लेकिन 5,050 जब आपकी हमारी बात हो रही है, और आज के दिन का हाई अभी तक 5,168 का लगा चुका है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक। और यहाँ पर जो मार्केट कैप है वो 67,400 के आसपास पहुंचती हुई नजर आई है। सिर्फ 67,400 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंचती हुई नजर आई है। अब वीकली रिटर्न देखो तो एक हफ्ते में लगभग 10%, एक महीने में 12%, 3 महीने में 71% से ज्यादा के रिटर्न, और 6 महीने में लगभग 84% के रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। वाईटीडी 123% का रिटर्न दिया है। हर टाइम पे आप देखो, एक महीना, एक हफ्ता, 3 महीने, 6 महीने, वाईटीडी पॉजिटिव। बताओ, ऐसा ही तो स्टॉक चाहिए जो ट्रेंड में हो, इसी को तो डिप में खरीदना है। लेकिन सर, अब जो जो जब भी बाजार पे हम ये पूछते हैं ना कि क्या खरीदना चाहिए, कितने मौके दिए बताओ इस स्टॉक ने, और पता भी है कि साल में चढ़ भी रहा है, लेकिन पूरी मार्केट को स्कैन करने के बाद पता नहीं क्या क्या खरीद लिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को छोड़ दिया जिन्होंने, वो क्या करें? क्या अब ये ट्रेन मिस हो गई है, या फिर मौका मिलेगा दोबारा खरीदने का? नहीं, अभी तो वापस मौका बना है। आज ही फ्रेश ब्रेकआउट आया है ये चार्ट पे। आप अगर देखेंगे तो अक्टूबर से ये चार्ट ने कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बनाया है। थोड़ा सा और एक्सपांड करे, कॉन्ट्रैक्ट ना करे, थोड़ा एक्सपांड करे। हाँ, तो एक अच्छा बेस क्रिएट किया है। बेस अक्टूबर से करेक्शन आया, नवंबर, अक्टूबर और नवंबर के बीच तक एक डिप आया, फिर वापस एक इसमें पुल बैक आया, और वापस एक बेस बनाया है मार्केट में। तो अच्छा एक पैटर्न है टेक्निकली। जो इसका, मगर यही है दिक्कत, यही हो रहा है कि इसका स्टॉप लॉस किधर प्लेस करें। दैट इज द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट, क्योंकि लिए हम लोग को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर
देखना पड़ता है। इधर 1:1 का ही रिस्क रिवॉर्ड रेशो बनेगा। इसके लिए यहाँ पे जो इन्वेस्टर है या ट्रेडर है, क्वांटिटी बहुत कम ले। अगर आप इसके ऊपर 0.5% के ऊपर रिस्क कैपिटल, मुझे लगता नहीं है इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज मुझे ये थोड़ा, ये जब बेस बनता है तो ऑलरेडी 2 स्टेज ऑफ बेसिंग ये कैंडल ये चार्ट पे बन चुका है, ये थर्ड स्टेज ऑफ बेसिंग है। तो ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो थर्ड स्टेज ऑफ बेसिंग है वो लास्ट फेज ऑफ बेसिंग होता है। इसके बाद या तो वो कंटिन्यू चलेगा या तो फिर बेस नहीं बनाएगा, रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए जो इसका जो स्टॉप लॉस होता है वो 4,500 के आसपास होता है, काफी लंबा भाग गया है। आपको लोअर टाइम फ्रेम पे, अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आएंगे, 4,750 के आसपास अगर ये डिप आता है, करेक्शन आता है, 1-2 दिन लेता है। अभी वो डिप कैसा आता है वो इंपॉर्टेंट है। एक दिन में बढ़ गया और दूसरे दिन पूरा करेक्ट हुआ, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ अ ब्रेकआउट। द डिप शुड कम, मतलब डिप आना चाहिए एटलीस्ट 3 to 4 डेज लेके। इट शुड बी टाइम कंज्यूमिंग डिप। अगर वैसा आता है ऑन लो वॉल्यूम्स, देन वी विल बी इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक। लेकिन पूरा का पूरा ये जो एक्सचेंज से रिलेटेड कंपनियां हैं और स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरीज हैं, इनमें एकदम से तेजी है। मैं कुछ और स्टॉक भी आपको दिखा दूं जिसमें CDSL। सीडीएसएल है, कैम्स है, सब में जी आ सर, रहा है। सभी कर रहे हैं। मतलब इस बार का मार्केट का पुल गया, आप देखो CDSL किस तरीके से बिहेव कर रहा है। और कैम्स भी देख लेते हैं आज के सत्र में। तो पहले ही चढ़ गया था कैम्स, खैर तो आज ऊपरी स्वरूप पे थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन कहाँ ट्रेंड तोड़ा। और दूसरा एक और है, MCX भी देख लें। यहाँ पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है, ये भी आज पॉजिटिव है। लगभग 3% की चाल स्टॉक को भी देखने को मिली। तो तगड़ा एक्शन आज एक्सचेंज से जुड़ी कंपनियों में और स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरीज में बनता हुआ नजर आ रहा है।